तपत्कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। जय श्री राधे, जय किशोरी जी, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे। आपको पता है राधे 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 कहने से मन बिल्कुल अंदर तक शांति हो जाती है। मेरी एनर्जी का आप लेवल लगा सकते हैं। तो आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज कर दें, क्योंकि आज मेरी रीडिंग आपके लिए मस्त और बहुत सुंदर रीडिंग लाई हूँ। मैं भी रीडिंग करने वाली हूँ। मैं आपकी आज आपके पर्सन के ऊपर रीडिंग है, लेकिन वो व्यक्ति जो आपसे दूर हुआ है, किसी कारण दूर हुआ है, अगर आप किसी ऐसे इंसान का वेट करें कब से उनकी वापसी को लेकर, क्या वो पर्सन, क्या वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है या नहीं, क्या है उस व्यक्ति के माइंड के थॉट, क्या वो आपको वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में या नहीं आना चाह रहा है। अगर वो भी कोई न्यू है, पुराना है, कोई पर्सन है, ठीक है, तो रीडिंग अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिससे भी आपका प्यार का रिश्ता, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है, तो ये रीडिंग जो होती है कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी रीडिंग, बाकी की एनर्जी लेस को कर दें, दूसरों के लिए जाने दें, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। बस जितनी रेजोनेट करे, आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए ही है, बस उतनी एनर्जी के लिए उतनी एनर्जी लीजिए, ठीक है। तो ये रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में, अलग अलग पार्टियाँ हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, मैरिड कपल हैं, हम मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, वीएफ, मतलब कि टोटली सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। मैं बार बार बात को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आपको हमेशा से समझाया मैंने, जो एक्टा मैटर अफेयर में है, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए रीडिंग होती है। ये रीडिंग कोई भी दे सकता है, ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। जय माता। कहते हैं ना कि खुशी होती है अंदर से होती है, पता नहीं क्यों मैं आज खुश हूँ। अगर आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही है, समझिए कि आपको ईश्वर प्यार कर रहे हैं और आपका प्यार मिल रहा है। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो खुशी नहीं होती है जो आप दूसरों के लिए या किसी के लिए अपने लिए जीते हो। वो खुशी वो होती है जो आपको ईश्वर से जुड़ के मिलती है खुशी। उस खुशी की बात ही अलग होती है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाए, अगर किसी ने ईवल स्पेल किया है तो वो रिमूव हो जाए। तो ये बदलाव होते हैं जो हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो ईश्वर की ब्लेसिंग जो होती है बरसती रहती है हमेशा ही हम पर, सिर्फ हम उसे देख नहीं पाते हैं, हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी राशि है, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। हर हर शब्द, जय शिव शंभू। क्या वो व्यक्ति वापस आएगा या नहीं आपकी लाइफ में? क्या है उस व्यक्ति के माइंड के थॉट? यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हनुमान जी, बालाजी महाराज, जय लड्डू गोपाल जरूर से मेंशन करें। कब तक वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा? क्या वो व्यक्ति वापस आना चाहता है या नहीं? क्या है उस व्यक्ति के माइंड के थॉट आपको लेके? टेन ऑफ कप्स, इज ऑफ पेंटाकल्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड, एज ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन, टेन ऑफ सोर्ड, द स्टार, the fool, eight of sword, page of cups, the tower, page of wand, empress, queen of sword, two of wands, 10 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, बहुत 10 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 2 नंबर,
13 नंबर, 17 नंबर, 2 नंबर, द हाई प्रिंसेस, 10 ऑफ पेंटाकल्स, व्हील ऑफ। एक कार्ड और लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और 3 ऑफ सोर्ड। और ये भी कार्ड भाई ले लेते हैं, ये 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। चलिए, ये लास्ट कार्ड है हमारे, ठीक है, 2 कार्ड हमारे लास्ट हैं। और फर्स्ट कार्ड जो मैंने रखते हैं यहाँ पे, ये जो सबसे पहले हमने कार्ड लिया 10 ऑफ कप्स और एज ऑफ पेंटाकल्स। ये जो भी व्यक्ति है मैं भी, ठीक है, सभी राशियाँ यहाँ पे, सभी राशियों की एनर्जी है। मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, यानी कि टोटली एनर्जी सभी की है यहाँ पे, ठीक है। और 2 नंबर भी, और 2 नंबर की बहुत एनर्जी है, मैं भी सबसे ज़्यादा तो 2 नंबर है। 3 नंबर है, 8 नंबर है, 8 नंबर और 17 नंबर और 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 10 ऑफ कप्स, यानी कि ये व्यक्ति आपका बहुत ही क्लोज इंसान है। जो भी ये व्यक्ति है, फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं आपके। मुझे लगता है कि आपकी मैरिज हुई है, यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है। अगर मैरिज नहीं हुई है तो ये व्यक्ति आपसे मैरिज करना चाह रहा है। और अगर आपकी मैरिज हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक परिवार का कार्ड आया है, यानी कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है। जितनी शिद्दत से ये व्यक्ति आने के लिए तैयार है, उतनी ही शिद्दत से ये आपको मिस कर रहा है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं, मतलब साफ है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी फैमिली के, मतलब आपके क्लोज बहुत है। ये इंसान, जो भी ये व्यक्ति आपकी फैमिली का मेंबर है। जी, जो भी पर्सन, मैं नहीं जानती कि आप रीडिंग किसके लिए देख रहे हो। ये जो भी व्यक्ति है, ठीक है, ये आपसे फिर से रिश्ता चाहता है। जो भी ये इंसान है, आपको ऑफर देना चाह रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, आपके साथ फिर से रिश्ता बनाना चाह रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई पौधा सूख जाए, अगर कोई पौधा सूख जाए तो क्या करना पड़ता है, तो हमें उसे पानी देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसे देखभाल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो दोबारा से उसकी जड़ें उसकी ज़मीन में लगती हैं, दोबारा से फिर से वो पौधा पनपता है, बड़ा होता है, वृक्ष वो बड़ा होता है, यानी कि उसकी हरियाली तब आती है। ऐसा ही यहाँ पे इस व्यक्ति का हाल है। फिर से ये अपनी जड़ें मजबूत करना, फिर से ये आपके बारे में आपकी तरफ आना, यानी कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाह रहा है, वापस आना चाह रहा है, लेकिन किसी ऑफर के साथ। ये चाह रहा है कि मैं अगर आपकी तरफ आऊँ भी तो अपनी गलतियों को मिटा कर आऊँ। अगर आऊँ भी आपकी तरफ तो मैं उन जड़ों को, जो सूखा हुआ पौधा, यानी कि टाइमिंग के साथ आना चाह रहा है। अगर वो पौधा सूख गया है तो कहते हैं ना, अगर रिश्ते हो, चाहे रिश्ता हो चाहे पौधा, उसे टाइम देना पड़ता है, उसे एक वक्त देना पड़ता है। जैसे पानी के बगैर पौधा सूख जाता है, वैसे ही हम अगर किसी रिश्ते को नहीं संभालते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, चाहे उसका रीजन कोई भी रहे। तो ये व्यक्ति बहुत परेशान है। देखिए कैसे इसने मुंह पे हाथ रखा है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है। इसने कुछ ऐसी गलतियाँ की है कि जी आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन अपनी गलतियों के कारण परेशान हो रहा है। इसको रियलाइजेशन हो रही है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, जो भी ये व्यक्ति है, और ये मुझे मैनिफेस्ट भी करता हुआ दिख रहा है। आपके लिए मैनिफेस्ट करना, प्रार्थना करना, प्रार्थनाएं ये बहुत कर रहा है ये व्यक्ति कि मुझे ईश्वर माफ़ कर दें, आप माफ़ कर दें, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं भी जो भी, ठीक है। तो जहाँ पे ये इसकी सोच, जहाँ पे 8 नंबर बहुत है। 8 नंबर, मैं नहीं जानती 8 नंबर किसका है। आपका 8 नंबर हो सकता है, इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर की हो सकती है। और किसी के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, खुद को लेके सवाल चल रहे हैं, और उनको जो क्लियर करना चाह रहा है।
इसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं आपको लेके, ये एक्शन लेना चाह रहा है, इसके दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी गलतियां की, इसने 10 ऑफ सोर्ड यानी कि आपको बहुत दुख तकलीफ दिए हैं, आपको कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपसे मूव ऑन किया, दुख तकलीफ दे के आपको इतने सारे खंजर आपको इस व्यक्ति ने आपकी पीठ पीछे दुख दिए, तकलीफ दिए। या जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान है, इसको अपना बहुत अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है इस वक्त, जो भी इसने गलतियां की हैं। इसका माइंड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, ये बिल्कुल बंधा हुआ है, बुद्धि जैसे किसी की बंध जाती है, ऐसे सोच नहीं पा रहा है, बुद्धि बंधी हुई है, यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा है। ये 8 ऑफ सोर्ड यानी कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है ये व्यक्ति, यानी कि बहुत ही इमोशनल है आपको लेके। ये इंसान जो भी व्यक्ति है बहुत ज़्यादा देखिए याद भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद जहाँ पे मुझे इस व्यक्ति की दिख रही है। और टावर मूवमेंट यानी कि इसमें एक बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इस व्यक्ति के अंदर, ये आपकी केयर करना चाह रहा है। अगर में भी बच्चे आपके पास हैं तब भी ये आपकी केयर करना चाह रहा है, अगर इसके पास है तब भी ये आपकी केयर करना चाह रहा है। ये व्यक्ति आपको केयर देना चाह रहा है, लेकिन बच्चों के साथ केयर देना चाह रहा है। आपको प्यार करना, केयर देना, आपके बारे में सोचना। क्यों जो ऐसा कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो 2 जगह जहाँ तो में भी आप इसका बहुत वेट कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे, और अब ये खुद वेट कर रहा है। आप भी वेट कर रहे हो, ये भी वेट कर रहा है, यहाँ ये वेट कर रहा है इस चुंगल से निकलने की जो इसने खुद बनाए हैं। तो ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक क्लैरिटी देना चाह रहा है आपको, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। जो भी इंसान है, इसकी जो भी इंसान है ना, कोई इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहा है। देखिए जहाँ पे ये 10 ऑफ पेंटाकल्स यानी कि ये व्यक्ति, देखिए जहाँ पे बच्चे हैं, आप हो और आपके पर्सन है, ठीक है, तो ऐसे जो खुश देखना चाह रहा है, हैप्पी फैमिली जैसे, बच्चों की खुशियाँ, आपकी खुशियाँ, जहाँ ये व्यक्ति आपसे एक वफादारी निभाना चाह रहा है, एक हैप्पी फैमिली, ठीक है। जो कहीं ना कहीं अधूरी चीज़ें थी, जो अधूरा है, इसे लग रहा है कि परिवार के बिना, एक फैमिली के बिना सब कुछ अधूरा है, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो, ठीक है। ये दूसरी फैमिली में हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, कुछ भी जन के लिए फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फैमिली, बच्चे, कुछ ऐसा सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपको एक क्लैरिटी देना चाह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून रुका हुआ है, बैलेंस नहीं है, देखिए बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड यानी कि इसका दिल अब दिमाग दोनों ही शांत नहीं है, ये आपकी तरफ लौटना चाह रहा है, लेकिन बीच में जहाँ पे इसने जो भी आपको हर्ट किया में भी, और आपको इसने क्लैरिटी तक नहीं दी है, और ये अब क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहा है आपको। और यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा दिल चकनाचूर है और दिल टूटा हुआ है, क्योंकि इसने आपका दिल बहुत में भी दुखाया था, आपको बहुत परेशान किया था। जो भी ये पर्सन है, जो भी ये व्यक्ति है, तभी तो यहाँ पे ये पछतावा हो रहा है। वो कौन सा गाना है, वो दिमाग में भी आ रहा है, वो हाल दिल मेरा पूछो ना सनम, आपके प्यार में गुम है सारा आलम, हाल दिल मेरा पूछो ना सनम। ऐसा सोच रहे भाई जी, ये साउंड आ रहा है। जब शाम आए तुम्हारे ख्याल आए, तेरे ही साए तुम पास आए, चलने लगे ये काफिला
काफिले चलने लगे, यानी कि तुम साथ थे तो काफिले चलते थे, अब तुम दूर हो तो कोई साथ भी नहीं है। यादों के काफिले, जहाँ पे यादों के काफिले इसके दिमाग में उभर रहे हैं, यादों के काफिले संग मेरे चले, आपके प्यार में। ऐसी वाली भाई इसकी एनर्जी है, ये जो भी इंसान है जी। हाले दिल मेरा, देखिए यहाँ पे बॉटम डेक में हाथ ऊपर करके मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, सब ईश्वर पर छोड़ रखा है इसने। पूछो ना सनम, यादों में तुम। देखिए ये जो डेविल कार्ड आया है, ये साफ बता रहा है जो व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी है कोई। ये थर्ड पार्टी में गया था जी व्यक्ति, जो भी ये इंसान है, कोई थर्ड पार्टी, कोई नेगेटिविटी बहुत है इसके तरफ। इसके भाई दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, कुछ गंदगी है, यहाँ दिख रहा है। बहुत अपसेट है ये पर्सन। ये आपकी तरफ देखिए आना चाह रहा है और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जो भी ये पर्सन है, जो भी ये व्यक्ति है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है। और अगर मे भी आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है आपको, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज, नो टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। और इसका भाई फोकस नहीं है, काम पे भी फोकस नहीं है, ध्यान ही नहीं है इसका, बिल्कुल ध्यान भटका हुआ है बहुत। यानी कि ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, यानी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसी वाली एनर्जी है इसकी। जो वेट कर रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या सब कुछ ठीक कर दूंगी वाली, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं, हो कुछ नहीं पा रहा। यानी कि बहुत टाइम हो चुका है, अब इसने बिल्कुल देर कर दी आने में आपके पास। लेकिन ये व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण दुखी है इस वक्त। द फूल कार्ड इसी बात को बताता है कि इसने गलतियाँ बहुत की हैं, लेकिन अब आपकी तरफ आना चाहता है। फूल कार्ड मतलब ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। एक किनारे पे खड़ा हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है, ठीक है, एक किनारे पे खड़ा हुआ है लेकिन हाथ में फूल है, यानी कि ये अब अपने आप को आज़ाद कर देना चाहता है। लेकिन इसको डर है कि अगर मेरा थोड़ा सा फिसल आ जा, अगर मैंने जो भी गलतियाँ की है फिर से कोई गलती कर दी या कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ में ये अटका हुआ है, तो इसको अपने डूब जाने का डर है। फोर ऑफ वन, जो आपके बारे में, मैरिज के बारे में सोच रहा है। अगर आप मैरिड हो में भी, जो भी आपकी इनके साथ रिलेशनशिप था, जो भी, अगर आप सिंगल हैं तो जो आपके बारे में, मैरिज के बारे में सोच रहा है, अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए सोच रहा है। ये जो कार्ड खुद ही आया पटक करके, यानी कि ये व्यक्ति के बहुत दुआएं कर रहा है, दुआएं कर रहा है। आत्मा अपनी बाहर निकाल रखी है पूरी इसने। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए। या तो मैं भी, आप बहुत दुआएं करते हैं, यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मुझे दुआ करता हुआ दिख रहा है। कोई प्रार्थना करनी, दुआ करनी आपके लिए, जहाँ पे भी है देखिए प्रार्थना ही बहुत है। सोच रहा है जो भी जो पर्सन है। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं, जहाँ पे भी देखिए कितना सोच रहा है ये व्यक्ति कि मैंने बहुत देर लगा दी है, बहुत देर कर दी है मैंने, जो भी ये इंसान है। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति की एनर्जी आ रही है। हर हर महादेव। क्या है आपके लिए एनर्जी? इसने ना सारे दरवाजे बंद कर दिए थे आपके लिए। टोटली कहते हैं ना कि चीज़ें ख़राब कर देना, दरवाजे बंद कर देने, एक लॉक कर देना बिल्कुल,
वो वाला लॉक लगा दिया था इसने, आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था इसने, जो भी ये पर्सन है, और अब इसे ज़रूरत महसूस हो रही है। इसका दिमाग चेंज होने के लिए तैयार है, ये खुद को तैयार कर रहा है, अपने आप में कमियां ढूंढ रहा है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ योग अभ्यास भी जी मुझे करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये साथ में खुद को गिल्टी फील भी करता हुआ दिख रहा है, यानी कि जी इसको अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा है, जो भी जी पर्सन है, जो भी जो व्यक्ति है। और ये एक फुल प्लानिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। फुल प्लानिंग का मतलब है कि भाई कोई तो प्लानिंग कर रहा है जी आपको लेके, और देखिए जी आपके तरफ आना चाह रहा है, जहाँ पे भी फैमिली की तस्वीर, यानी कि आपके साथ फैमिली इमेजिन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही अलग अलग मूड्स में बैठे हो। आप भी परेशान हो, ये भी परेशान है, कि आपको सोच के ये परेशान है, आपकी सोच के साथ ये चल रहा है। जैसे अगर आप इसके लिए बहुत परेशान हैं, तो मैं भी ये भी व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा है, तो भी ये पर्सन है, लेकिन फैमिली के बारे में ये बहुत सोच रहा है। ये आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है, आपको जी क्लैरिटी देना चाह रहा है। कोई ऐसी अधूरी बात जो आपको इसने अभी तक नहीं बताई, शायद जी आपको वो बात बताए। होप जी आपसे उम्मीद लगा के रखी है इसने, आपसे उम्मीद है इसको, यानी कि आज भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति, जो भी ये पर्सन है, आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, तो बहुत जुड़ाव महसूस करता है ये व्यक्ति आपसे। जो भी आपके इनके बीच में जो मिस्टेक है, उसमें रियूनियन चाहता है, लेकिन मिस्टेक को आप और इनके बीच में जो अगर कोई मिस्टेक हुई है, अगर कोई गलतियाँ हुई है, अगर कुछ बातें ऐसी हुई हैं, तो ये व्यक्ति उन गलतियों को मिटा करके, गलतफहमी को दूर करके, ये व्यक्ति फिर रियूनियन करना चाहता है, यानी कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा है, जो भी मिस्टेक हुई है आपके बीच में। इसे लगता है कोई मिस्टेक हुई है, शायद में भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई, या फिर इससे आपको एक दूसरे को समझने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। अगर इसने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, ठीक है, कारण वजह पीछे की बहुत सारी वजह हो सकती है, इसकी गलतियाँ इसका कारण हो सकती हैं, लेकिन इसकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है। ये अपनी मिस्टेक बता करके क्लियर करना चाह रहा है कि पहले हम इसको क्लियर करेंगे, फिर रियूनियन करूँगा मैं। कि इसके पीछे भी ये है कि लाइफ टाइम तक जी आपके साथ रहना चाह रहा है, बुढ़ापे तक, या आप मैं भी बुढ़ापे तक इसके साथ रहना चाह रहे हो। यहाँ पे जवान है दोनों, देखिए यहाँ पे बुढ़ापे में है, ऐसे ही आपको इमेजिन कर रहा है ये व्यक्ति। ब्रेक कर, यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि काश ये होता, काश ये होता, काश ये होता, काश ऐसा होता, काश ये होता, और काश ये ना होता। फिर से वही वाली एनर्जी, दिल टूटने वाली, ब्रेक ऑन। ये आपके दोनों के बीच में, इसके पीछे क्या है, दूरियाँ, एक दूसरे से दूरियाँ। बॉटम डेक बता रहे दूरियाँ बहुत ज़्यादा है, इसे लग रहा है कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो अच्छा हूँ, हील होता हूँ, सब सही है, लेकिन जब से मैं दूर हुआ हूँ, या जब से दूर हो चुका हूँ, तब से भाई ज़िंदगी इसकी झंड हो चुकी है, जो भी ये व्यक्ति है। अब ऐसे दिल टूटा हुआ है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, जो भी ये इंसान है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। इसमें देखते हैं कि ये व्यक्ति आपको और क्या कहना चाह रहा है। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्योंकि यहाँ पे भी है कि ये आपको एक मैसेज देना चाह रहा है कि डिस्टेंस को लेके, आपको दूरियों को लेके आपसे बात करना चाह रहा है, यानी कि आपके और इनके बीच में कोई कॉल को लेके, मैसेज को लेके, ब्लॉक करने की एनर्जी भी है। जहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपने कभी ब्लॉक कर दिया हो इनको, जहाँ इन्होंने आपको किया हो, ठीक है, इन्होंने करके रखा हो ब्लॉक आपको, उस ब्लॉकेज को तोड़ना चाह रहे हैं।
आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन नास्तिक बुद्धि है इसकी। जो भी जो पर्सन है, लेकिन चेंज हो रहा है जी व्यक्ति, ये जो भी इंसान है अब चेंज हो रहा है आपके लिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहता है। कोई तो है इंसान जो आप पर नज़र रखवाता है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी फीमेल, कोई मेल, कोई ऐसा इंसान है जो आप पर नज़रें गड़ा करके बैठा है, जो आपके बारे में जानकारी हासिल करता है, आपके बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश करना चाह रहा है जी व्यक्ति, जो भी जो पर्सन है जी आपके बारे में जानकारी रखता है कहीं ना कहीं। अगर हम इस बात को निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्टॉक कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे किसी को स्टॉक करता है, यानी कि जी आपको छुप छुप के देखते हैं, छुप छुप के स्टॉक करते हैं। जैसे पुरानी तस्वीरें देखना, पुरानी मोबाइल में देखना, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे। यानी कि जी आपको स्टॉक करते हैं। जो पेट्स की एनर्जी क्यों आ रही है? फायर साइन भी है साथ में, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायर साइन है ये। इसके भाई कोई ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके पर्सन की राशि हो सकती है, ठीक है। शायद ये व्यक्ति आपको गर्मियों में कांटेक्ट कर सकता है, आपसे बात हो सकती है, ऐसे जून के मंथ, मई के मंथ, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, कुछ ऐसे इंसान से आपकी कोई बात हो सकती है, ऐसे लोगों के थ्रू। तो फायर साइन वाले लोग होते हैं, लियो, एरिस, सैजिटेरियस वाले जैसे राशियों वाले लोग, पेट्स। ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा वफादारी निभाना चाह रहा है, जो अब तक इसने नहीं निभाई थी, लेकिन अब ये सोच रहा है वफादारी के बारे में, कि खुद में कमियां ढूंढ रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है कि जी व्यक्ति क्लियरली आपसे बात करना चाह रहा है। लेकिन ये देखिए कितना चेंज, यानी कि स्ट्रगल चेंज इसकी लाइफ में चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, चेंज चल रहा है। कोई वर्क कर रहा है लेकिन वहाँ पे फोकस नहीं है। हीलिंग की ज़रूरत है इस व्यक्ति को, हीलिंग के बारे में सोच रहा है, खुद को हील करना चाह रहा है। यानी कि ये आपकी एनर्जी में हील होते हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हीलिंग के बारे में बहुत सोच रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहा है। फैमिली कार्ड नहीं आया, में बहुत सारे कार्ड आए कि ये व्यक्ति टोटली आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है जो भी ये इंसान है, आपकी तरफ ये आना चाह रहे हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जहाँ पे, ठीक है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। माँ रक्षा काली, माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग दे रही है कि प्राकृतिक आपदा से, दुर्घटनाओं से रक्षा का आशीर्वाद, शक्तियाँ आपको अनहोनी घटनाओं से रक्षा करती हैं। आपका कभी भी कोई बुरा ना कर सके, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ रक्षा काली का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहेगा। तो ये एक सुंदर सी ब्लेसिंग है माता रानी की आपके लिए। तो मैं भी ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।